हाय गाइस। तो मैं हूँ ईशा गुप्ता और आज मैं आपको क्लास 11th का इंग्लिश का जो बुक है हॉर्नबिल, जो मेन बुक है हॉर्नबिल, उसका चैप्टर 1 द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, ये आपको समराइज करके बताऊंगी, लाइक एक्सप्लेनेशन दूंगी। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी और जो राइटर हैं वो हैं खुशवंत सिंह। ठीक है, इस चैप्टर के राइटर हैं खुशवंत सिंह। इट मीन्स इंडियन राइटर की इंडियन स्टोरी है। तो यहाँ पर है माई ग्रैंड मदर लाइक एवरीबडीज ग्रैंड मदर वॉज एन ओल्ड वुमेन, यानी कि मेरी ग्रैंड मदर लाइक एवरीबडीज ग्रैंड मदर, जैसे सबकी ग्रैंड मदर होती है वैसे ही मेरी भी ग्रैंड मदर थी, वॉज एन ओल्ड वुमेन। अब जाहिर सी बात है, ग्रैंड मदर है तो वो ओल्ड वुमेन होगी, है ना। She had been old and wrinkled for the 20 years that I had known her. पिछले 20 सालों से मैं उन्हें जानता हूँ और उनका जो फेस है वो बहुत बूढ़ा और wrinkled, यानी कि जैसे बूढ़े लोगों के चेहरे पे झुर्रियाँ होती हैं वैसे। People said that she had once been young and pretty and had even had a husband. ऐसा कहते हैं, ऐसा लोग मुझे बताते हैं कि एक वक्त पे वो भी बहुत जवान थी, बहुत सुंदर थी और उनका एक हस्बैंड था। बट दैट वॉज हार्ड टू बिलीव, लेकिन मेरे लिए ये बिलीव करना मुश्किल था क्योंकि पिछले 20 सालों से मैं उन्हें देख रहा हूँ और वो बूढ़ी और अजीब सी लगती हैं। मैं इस बात पे यकीन नहीं कर सकता कि वो यंग थी, जवान थी और उनका कोई हस्बैंड भी था। माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट हंग अबव द मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम। तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि मेरे जो ग्रैंड फादर थे, यानी कि जो उनके हस्बैंड थे, मेरी ग्रैंड मदर के जो हस्बैंड थे, उनका एक पोर्ट्रेट यानी कि एक पिक्चर हंग अबव द मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम। वो क्या था, मेंटल पीस के ऊपर, मतलब हमारा ड्राइंग रूम है वहाँ पर मेंटल पीस है और उसके ऊपर टांगा हुआ था हमारे दादाजी का, वो दादाजी या नाना जी जो भी आप ग्रैंडफादर लिखा है ना, तो उनका पोर्ट्रेट। अब मेंटल पीस का मतलब यहाँ पर होता है, मैं बताती हूँ। मेंटल पीस का मतलब होता है जो बॉन फायर टाइप का आप लगाते हो, लाइक बॉन फायर ही लिख लो आप यहाँ, बॉन फायर। ठीक है, जो घरों में ऐसे नीचे टेबल के नीचे लगाते हैं, बॉन फायर। इन दी ड्राइंग रूम ही वोर अ बिग टर्बन एंड लूज फिटिंग क्लोथ्स। तो उन्होंने क्या पहन रखा है, बिग टर्बन यानी कि एक बड़ी सी पगड़ी बांध रखी है, एंड लूज फिटिंग क्लोथ्स मतलब ढीले ढाले से कपड़े। His long white beard covered the best part of his chest and he looked at least 100 years old. मतलब उस पिक्चर में वो 100 साल पुराने लग रहे हैं और उन्हें एक लंबा सा बड़ा सा टर्बन और ढीले ढाले कपड़े पहने हुए हैं। He did not look the sort of person who would have a wife or children. उन्हें देखकर ऐसा नहीं लगता कि उनके कोई वाइफ होगी या उनके कोई बच्चे भी होंगे। He looked as if he could only have lots and lots of grandchildren. उन्हें देखकर बस इतना ही लगता है कि उनके बहुत सारे पोते पोतिए थे, यानी कि वो बहुत बूढ़े लगते हैं। As for my grandmother being young and pretty, the thought was almost revolting. जैसा कि मैंने आपको बोला कि मेरी ग्रैंड मदर बहुत जवान और प्रिटी हुआ करती थी, ये थॉट मेरे लिए बहुत रिवॉल्टिंग है, यानी कि ये बहुत मुश्किल है बिलीव करने के लिए। She often told us of the games she used to play as a child that seemed quite absurd and undignified on her part, and we treated it like the fables of the prophets she used to tell us. यानी कि वो जैसी हमें कहानियाँ बताती थी कि जब वो बच्ची थी तब वो कैसे कैसे गेम्स खेलती थी और हमें बहुत अजीब सा फील होता था। हमें ऐसा लगता है जैसे फेबल्स ऑफ द प्रॉफिट्स शी यूज टू टेल अस, यानी कि जैसे कोई फेरी टेल्स या कोई परियों की कहानी बताता है वैसे वो हमें सुनाया करती थी, हमें वैसा लगता था। She had always been short and fat and slightly bent. Her face was a criss-cross of wrinkles running from everywhere to everywhere. यानी उनका जो मतलब वो बहुत शॉर्ट हाइटेड थी, उनकी हाइट कम थी, और फैट यानी कि वो मोटी थी, एंड स्लाइटली बेंट यानी कि जो उनकी कमर होती है वो झुकी हुई रहती है, बूढ़े लोग अक्सर झुके हुए होते हैं। Her face was a criss-cross of wrinkles running from everywhere to everywhere.
और उनके फेस पे हर जगह से, जहाँ से देखो वहाँ से हर जगह बस रिंकल्स ही रिंकल्स थे. No, we were certain she had always been, as we had known her, old, so terribly old that she could not have grown older. तो यहाँ पर लिखा है no, we were certain she had always been, as we had known her, old, so terribly old that she could not have grown older and had stayed at the same age for 20 years. यानी कि हम उन्हें पिछले 20 सालों से जानते हैं और तब से वो हमें वैसे ही बूढ़ी नज़र आ रही हैं. तो बूढ़ी मतलब जैसे कि 20 सालों में उनकी एज बढ़ी ही नहीं, वो वैसे ही बूढ़ी की बूढ़ी लगती है. She could never have been pretty but she was always beautiful. यानी कि वो कभी सुंदर नहीं थी लेकिन वो बहुत ब्यूटीफुल थी. प्रिटी और ब्यूटीफुल में यहाँ अलग अलग मतलब है. She hobbled about the house in spotless white, with one hand resting on her waist to balance a stoop, at the other telling the beads of her rosary. Her silver locks were scattered untidily over her pale, puckered face, and her lips constantly moved in inaudible prayer. Yes, she was beautiful. She was like the winter landscape in the mountains, an expanse of pure white serenity, breathing peace and contentment. यहाँ पे बोल रहे हैं कि वो बहुत ही सुंदर, मतलब बहुत जवान और प्रिटी नहीं थी, मतलब उनका सुंदर फेस नहीं था, बट वो ब्यूटीफुल थी एज ऑफ हर सोल. उनकी आत्मा से वो बहुत सुंदर थी और वो ऐसी थी जैसे कि मतलब वो इनऑडिबल प्रेयर, मतलब वो प्रेयर करती रहती थी दिन भर भगवान से और वो हमें सुनाई ना दे, ऐसी चीज़ें थी. एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी, ब्रीदिंग पीस एंड कंटेंटमेंट. ऐसा लगता था जैसे बिल्कुल प्योर और वाइट सेरेनिटी, यानी बिल्कुल शांत और पीसफुल माहौल. माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स. वो और मैं यानी कि मेरी वो दादी या नानी एंड आई वर गुड फ्रेंड्स, हम एक बहुत अच्छे दोस्त थे. माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विद हर when they went to live in the city and we were constantly together. यानी कि मेरे पेरेंट्स ने हमें उनके पास छोड़ दिया था जब वो लोग शहर में रहने चले गए थे, एंड वी वर कंस्टेंटली टुगेदर, और हम साथ रहते थे. शी यूज टू वेक मी अप इन द मॉर्निंग एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल. वो मुझे सुबह जल्दी उठाती थी और मुझे स्कूल के लिए रेडी करती थी. शी सेड दैट मॉर्निंग प्रेयर इन अ मोनोटोनस sing song while she bathed and dressed me in the hope that I would listen and get to know it by heart. यानी कि वो सुबह सुबह अपनी मॉर्निंग प्रेयर करती थी. मोनोटोनस का मतलब जो आप रेगुलर करते हो, मोनोटोनस का मतलब होता है रेगुलर जो चीज़ें हो जाती हैं और आपको उसमें बोरियत आने लगती है. She bathed and dressed me in the hope that I would listen and get to know it by heart. वो मुझे नहला धुलाकर तैयार करती थी और कहती थी कि तुम भी मेरे साथ प्रेयर करो, जैसे कि उन्हें लगता था कि मैं दिल से इसे सुनना चाहता हूँ और समझना चाहता हूँ. I listened because I loved her voice but never bothered to learn it. मतलब मैं उनकी आवाज़ सुनता था क्योंकि वो मुझे पसंद थी, but never bothered to learn it. लेकिन मैंने कभी उसे समझने की या सीखने की कोशिश नहीं की. Then she would fetch my wooden slate, which she had already washed and plastered with yellow chalk, a tin earthen ink pot and a red pen, tie them all in a bundle and hand it to me. फिर वो क्या करती थी कि मेरी वुडन स्लेट जो थी उसको धोकर साफ करती थी, मतलब पहले से ही उन्हें धोकर साफ करके उस पर येलो चॉक रख रखी थी. a tiny earthen ink pot, एक बहुत ही छोटा सा मिट्टी का इंक पॉट होता था, and a red pen, और उसमें एक रेड पेन. tie them all in a bundle and hand it to me. और उन सबको एक बंडल बना के वो मेरे पास दे देते. After a breakfast of a thick stale chapati with a little butter and sugar spread on it, we went to school. हम ब्रेकफास्ट में एक मोटी सी और एक स्टेल चपाती खाते थे, उस पर थोड़ा सा बटर और थोड़ी सी चीनी डाल के. We went to school, और उसके बाद हम स्कूल जाते थे. She carried several stale chapatis with her for the lunch stop.
और वो अपने साथ ऐसे ही कुछ चपाती रखती थी ताकि वो गाँव के कुत्तों को खिला सके। My grandmother always went to school with me because the school was attached to the temple. मेरी वो दादी नानी जो भी थी ग्रैंड मदर, वो मेरे साथ हमेशा स्कूल जाती थी क्योंकि मेरा स्कूल टेम्पल से अटैच था। The priest taught us the alphabet and the morning prayer. वहाँ के जो पंडित थे वो हमें अल्फ़ाबेट्स पढ़ाते थे और मॉर्निंग प्रेयर करवाते थे। While the children sat in rows on either side of the veranda, singing the alphabet or the prayer in a chorus, my grandmother sat inside reading the scriptures. When we had both finished, we would walk back together. यानी कि हम सब बरामदे में बैठ के अल्फ़ाबेट्स पढ़ते थे, गाते थे और प्रेयर करते थे। मेरी वो दादी वो अंदर बैठकर स्क्रिप्चर्स, यानी कि जो आपके स्क्रिप्चर्स का मतलब होता है रिलीजियस रीडिंग्स एंड बुक्स, ठीक है। तो बुक्स एक टाइप की होती थी जिसमें आपको अलग अलग रिलीजियस चीज़ें लिखी हुई रहती थी, उसको वहाँ पर वो पढ़ती थी। माई ग्रैंड मदर सेट इनसाइड रीडिंग द स्क्रिप्चर्स व्हेन वी हैड बोथ फिनिश। जब हम दोनों एक साथ फिनिश कर लेते थे तब उसके बाद वी वुड वॉक बैक टू, उसके बाद हम साथ ही चले जाते थे। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आधा चैप्टर मैं आपको बता चुकी हूँ, आधा बाकी है, वो मैं आपको पार्ट 2 में बताऊँगी। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सो मच।